केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही साथ कई और भी लोग हैं पहुंचेंगे सदैव अटल स्मारक पर। और ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम सदैव अटल स्मारक से, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम जो लोग हैं, साधु संत हैं, वो पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है उसमें पहुंचे हैं। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था और 100वीं जयंती है। 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। 4 दशक से भी अधिक समय का संसदीय अनुभव अटल बिहारी वाजपेयी को। जनसंघ से सियासी सफ़र शुरू हुआ और जनसंघ से जो सियासी सफ़र शुरू हुआ वो आप समझिए कि 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक ये सफ़र चलता रहा। 1962 और 1986 में 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। 2004 में 5वीं बार लगातार लखनऊ से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1980 से 1986 तक बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक। 1980 से 84, 1986, 1993 से 1996 में बीजेपी संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री का पदभार संभाला और 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक वो बतौर विदेश मंत्री उन्होंने पदभार संभाला था। 16 मई 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई 1996 को, हालांकि महज 13 दिन की सरकार थी। 13 दिन बाद ही बहुमत साबित नहीं होने पर इस्तीफा दे दिया। 1998 में फिर प्रधानमंत्री बने तो 13 महीने प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 13 दिन, फिर दूसरी बार 13 महीने। साल 1999 से फिर 2004 तक उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री पूरा किया। और 1999 से 2004 के बीच कई ऐसे काम और कई ऐसी योजनाएं जो आज भी इस देश को एक मजबूत दिशा प्रदान करने में एक अहम योगदान। आज अगर हम आप या भारत विकसित देश बनने की बात कर रहा है तो उसके पीछे एक बड़ी सोच जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की रही। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर डिफेंस के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारत को एक अस्थिरता के दौर से निकालकर स्थिर दौर तक पहुंचाने में बड़ा योगदान अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। तो आज सदैव अटल स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। पूर्व पीएम अटल जी की 100वीं जयंती के मौके पर उन्हें आज पूरा देश नमन कर रहा है, याद कर रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपको सदैव अटल स्मारक से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। बतौर नेता, बतौर लीडर, बतौर प्रधानमंत्री या फिर बतौर विदेश मंत्री या बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, हर लिहाज से अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान अमूल्य रहा है। और राजनीति में तमाम जो मतभेद हैं, उन मतभेदों के बावजूद वो सबके रहें, चाहे पक्ष या विपक्ष, सभी से उनके संबंध बेहतर रहें। तो तस्वीरें देखिए, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हुए हैं, जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे हुए, तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एनडीए के नेता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और प्रार्थना सभा में श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी बतौर नेता तो उन्होंने अपनी छाप छोड़ी ही, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं भी आज भी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। उनकी एक एक जो कविता थी, जब जब वो उन कविताओं का पाठ करते थे, पढ़ते थे, भाषण शैली या अपनी शैली में, अपने अंदाज में, तो वो आज भी लोगों के कानों में गूंजता है। जब जब हम अटल जी को याद करते हैं तो उनकी कही हुई एक एक लाइन, उनकी लिखी हुई एक एक कविता वो आज भी